हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एग्जाम्पल 1 एंड 2 कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5 कवर करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ACB, जो कि एंगल C पे राइट एंगल है, 90 डिग्री है। AB की वैल्यू 29 यूनिट गिवन है, BC की वैल्यू 21 यूनिट गिवन है और एंगल ABC थीटा एंगल है। तो हमें ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो आप देखोगे यहाँ कॉस थीटा एंड साइन थीटा करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, वो मैटर नहीं करता। पहले हमारा जो बेस है वो कॉस थीटा एंड साइन थीटा है। कॉस थीटा एंड साइन थीटा फाइंड करने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू B/H होती है और साइन थीटा की वैल्यू P/H होती है। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। थीटा के साथ वाला एडजेसेंट साइड बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो शुरू में हमें क्या क्या पता है। H की वैल्यू 29 यूनिट, B की वैल्यू 21 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग P की वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। P स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और P इज इक्वल्स टू रूट अंडर H 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर 841 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है। माइनस करने पे 420 यूनिट। P की वैल्यू आ गई 20 यूनिट। बस इसके बाद हमारा सारा काम हो चुका है। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, P/H 20/29 एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो B/H। B की वैल्यू है 21/29। फर्स्ट पार्ट हमें पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू है 20/29 का स्क्वायर। स्क्वायर कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 400/841। एलसीएम लेते हैं तो 841, 441 प्लस 400 प्लस करोगे तो 841/841, कटिंग कर दिया, 1 आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमारे पास सेम वैल्यू है, माइनस करना है केवल। तो वैल्यू सेम कॉपी करना है। 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर दैट इज 441/841 माइनस 400/841। एलसीएम लेंगे 841, 441 से 400 माइनस करना है, 41/841। अब ये कट नहीं रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चन, अगर यहाँ पे क्यूब है, कोई भी वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर 4, कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ 10A रेफरेंस एंगल है A, तो A के सामने हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। 10A की वैल्यू 1 है तो वेरीफाइड एट दिस वन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC 10A इक्वल्स टू P/B होता है, जो यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 दी हुई है। तो हमें लेट क्या करना होता है कि लेट P इज इक्वल्स टू 1K, इसको मैं 1/1 लिख सकती हूँ। P की वैल्यू 1K एंड B की वैल्यू 1K। ओके, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले मुझे H निकालना होगा। H इज इक्वल्स टू रूट ओवर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर दैट इज K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर 2 K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 2K स्क्वायर दैट इज
के स्क्वायर से के हम रूट से बाहर कर सकते हैं, के रूट 2 h की वैल्यू आई है। अब मुझे साइन ए कॉस ए चाहिए, तो साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन एच। P की वैल्यू हमारे पास 1k है, B की वैल्यू भी 1k है, H की वैल्यू हमारे पास k रूट 2 आया हुआ है, तो 1k ओवर k रूट 2, k से k कट हो गया, 1 ओवर रूट 2। सिमिलरली हम लोग cos की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos A वैल्यू होता है B अपॉन एच, B की वैल्यू भी 1k है, H की वैल्यू रूट 2k, k से k कट हो गया, 1 ओवर रूट 2। अब जो पार्ट हमें प्रूफ करना है उसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1 ओवर रूट 2 आई है, कॉस ए की वैल्यू भी 1 ओवर रूट 2 आई है। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, तो 2 1 जा 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 से 2 कट हो गया, 1 ही हमें प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS। इस तरह से ये बहुत ही ईजिली प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। इसमें हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और हमें Q को रेफरेंस एंगल चूज करना है। तो Q के सामने ये P की वैल्यू होगी, ये B होगा और ये H होगा। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है हमने यहाँ पर। OP की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। ये आपको आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में, OQ प्लस PQ, OQ माइनस PQ। ऐसा लिखने से मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, आप ये देखो यहाँ पे OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 दी हुई है, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी और मेरा सीधे कैलकुलेशन हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, OQ प्लस PQ इसकी वैल्यू 1 गिवन है, तो आपके पास OQ प्लस PQ इक्वल्स टू 49 आ गया। अभी गिवन है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। इन दोनों पार्ट में मैं एलिमिनेशन लगा दे रही हूँ, सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। PQ प्लस माइनस कट गया, 2OQ इज इक्वल्स टू 49 प्लस 1 50, तो Q की वैल्यू आ गई OQ की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 अपॉन 2 दैट इज 25। OQ की वैल्यू कितनी है 25 पता है, 7 पता है, तो PQ अब हम निकाल सकते हैं। इसी पार्ट को ले लेते हैं, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, OQ 25 है माइनस PQ इक्वल्स टू 1, तो PQ कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 दैट इज 24, ये हो गया 24। अब बस हमें सारी वैल्यूज पता चल गई। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें उन्होंने पूछा है साइन Q जिसकी वैल्यू होती है P अपॉन H, P 7 है और H 25 है। सेम कॉस Q B अपॉन H 24 ओवर 25, ये हमारा आंसर हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 में स्टार्ट कराऊंगी।